हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इंग्लिश से बात कर रहा हूं, है ना। आज के इस लेक्चर में बच्चों आप लोग सीखने वाले हो अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति क्या है। इसके लिए आप अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी आपके पास एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके अच्छी स्थिति पर कितना तीव्रता है, इसकी हमको गणना करनी है। अच्छी स्थिति किसे कहा जाता है, इसको अलग से मैं एक डायग्राम बनाऊंगा और इसी डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा कि कैसे हम तीव्रता निकालते हैं। जैसा कि बच्चों आप लोगों को द्विध्रुव पता होगा कि मान लीजिए हमारे पास दो आवेश हैं, परिमाण में समान है किंतु विजातीय आवेश है। जैसे मैंने कहा प्लस क्यू और यहां पे आपका माइनस क्यू, परिमाण में समान है, परिमाण में समान है किंतु विजातीय है। विजातीय का मतलब दोनों अलग अलग हैं। तो हमने कहा एक वैद्युत द्विध्रुव है, प्लस क्यू माइनस क्यू से निर्मित है और हमारे पास ए है और ये आपका बी है। तो ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। अब इसके अक्ष पर, अक्ष आप चाहे इधर मान लो बच्चों, ये भी आपका एक अक्ष ही कहलाएगा, या तो आप इसको इधर बढ़ा दो, ये भी उसका अक्ष ही कहलाएगा। तो इसके अक्ष पर किसी भी बिंदु पर मान के चलता हूं कि एक बिंदु मैंने यहां पर एक बिंदु ले लिया P, ये बिंदु P है और इसी के अक्ष पर एक मैं तीव्रता की गणना कर लूं तो ये इसका अच्छी स्थिति कहलाता है, यानी द्विध्रुव का अच्छी स्थिति, यानी वह बिंदु जिस पर हमें तीव्रता निकालनी है वो द्विध्रुव को बढ़ाए गए अक्ष पर यदि स्थित है, चाहे वो आप बाएं साइड बढ़ाओ चाहे आप दाएं साइड बढ़ाओ, किसी भी साइड बढ़ाओ, यदि वो बिंदु अक्ष पर स्थित है तो वो उस द्विध्रुव का अक्षीय स्थिति कहलाएगा। चीजें क्लियर है। अब मान के चलता हूं कि ये जो मेरा बिंदु P है भाई, कहीं ना कहीं से एक निश्चित लिमिट दूरी मानकर चलेंगे, तो इसके मध्य बिंदु पर एक बिंदु O डिनोट कर देते हैं और बोल देते हैं कि इसके मध्य बिंदु से जो इसकी दूरी है बच्चों वो R दूरी पर है। ठीक है, मध्य बिंदु से दूरी R दूरी पर है। अच्छा, आप लोग वैद्युत द्विध्रुव तो अच्छे से पढ़ा होगा भाई कि वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है टोटल वो 2a मानकर चलते हैं। अब ये डायग्राम है और इस डायग्राम में आप तीव्रता कैसे निर्धारित करोगे, यहां पर यह भी समझना जरूरी है। जैसा कि विद्युत क्षेत्र रेखा, इसके हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था और आपको समझाया था बच्चों कि विद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं। हमने कहा था भाई साहब कि एक काल्पनिक वक्र है जहां धनावेश गमन कर सके और प्लस से निकल करके माइनस की ओर जाता है। तो यदि प्लस के लिए तीव्रता तो प्लस से बाहर की ओर जाता है, तो प्लस के लिए तीव्रता E1 जो है वो बाहर की ओर है, बाहर की ओर है। लेकिन जो E2 होगा बच्चों, ये माइनस E2 जो है वो माइनस के कारण है, तो हमेशा रेखा माइनस की ओर अंदर की ओर जाता है। तो जब E2 की बात करेंगे तो E2 अंदर की ओर जाएगा और E1 की बात करें तो यहां पर E1 प्लस Q से बाहर की ओर जाता है। अच्छा, आप लोगों को संशय होगा इधर होता तो कैसे होता, प्लस के कारण बाहर की ओर जाता और माइनस के कारण अंदर की ओर जाता है, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया कि ये प्लस क्यू आवेश है, यहां से क्षेत्र रेखाएं बाहर जाती हैं, यहां से क्षेत्र रेखाएं बाहर जाएंगी बच्चों। ठीक है, यहां से आपकी क्षेत्र रेखाएं बाहर जाती हैं, लेकिन वहीं पे जब माइनस क्यू आवेश आता है तो अनंत से क्षेत्र रेखाएं माइनस आवेश की ओर आती हैं। ये क्षेत्र रेखाएं हैं। ठीक है, चीजें क्लियर है। क्षेत्र रेखाओं के बारे में आपको डाउट तो नहीं होगा। तो इस क्षेत्र रेखा की दिशा से ही हम बता सकते हैं, प्लस के कारण यहां पर तीव्रता इस बिंदु P पर बाहर की ओर होगा, यदि माइनस के कारण तो भाई माइनस इधर है तो इसके कारण अंदर की ओर तीव्रता, इसलिए E1 और E2 की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। चीजें क्लियर है बच्चों। अब आपसे इस डायग्राम से कोई पूछे कि अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति किसे कहेंगे, तो वह बिंदु जिस पर हमें तीव्रता निकालनी है, यदि वो द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित है, वह बिंदु, ये हमारा बिंदु P है, ये बिंदु P है जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, यदि द्विध्रुव के बढ़ाए गए, हमने तो बढ़ाया है, तो बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित है तो उसे हम अच्छी स्थिति कहते हैं। जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर होता है तो इस स्थिति में बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अच्छी स्थिति कहते हैं बच्चों। चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम
गणितीय व्याख्या करते हैं। क्या करेंगे? गणितीय व्याख्या। एक ही थ्योरम करेंगे, लेकिन बच्चों इतना डीप में करेंगे कि आपको रट्टा नहीं होगा। भैया आप लोग एक बार यदि समझ लेते हैं तो आसानी से हमेशा हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पास ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव है बच्चों। ये मेरे पास ये ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से निर्मित है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बच्चों इसके मध्य बिंदु, यहां पर एक मध्य बिंदु है, इससे आर दूरी पर अक्ष पर ही, यहां पर मैं कहा भैया ये अक्ष है, ये अक्ष है, तो अक्ष पर आर दूरी पर, यहां से यहां तक की दूरी मैंने कह दिया आर है। आर दूरी पर एक बिंदु पी है, एक बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यदि बच्चों मैं आपसे कह दूं कि इस द्विध्रुव की लंबाई टोटल कितनी है, तो आप कह दोगे सर 2a लंबाई है। ठीक है, प्लस के कारण तीव्रता की दिशा बाहर की ओर, और भैया माइनस अंदर की ओर जाता है, इसलिए इसकी दिशा E2 की बात करेंगे तो अंदर की ओर हो जाएगा। तो जितना मैंने कहा उतना मैं लिख सकता हूं कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से निर्मित है। दोनों के बीच एक परावैद्युत माध्यम है, बीच की दूरी 2a है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां पर मैंने बच्चों जो मैंने आपको समझाया वही चीज लिख दिया। भैया ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जो प्लस क्यू माइनस क्यू से निर्मित है। ए बी के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां पर यदि मैं कह दूं बच्चों कि ए बी की टोटल लंबाई 2a है और जो कि के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है। आगे स्टेप बाय स्टेप देखो, आप लोगों ने एक चीज तो बहुत बखूबी से पढ़ा होगा, मैं फिर से बता देता हूं। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण मतलब एक आवेश है, इसके कारण आर दूरी पर तीव्रता कितना होता है बच्चों? आपने पढ़ा है ये तीव्रता होता है, बिंदु आवेश कारण तीव्रता 1/4πε0 आपका आवेश q, और यहां से यहां तक की दूरी का वर्ग हम बता रहे हैं, यहां पे दूरी का वर्ग बता रहे हैं, तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा ना। दूरी का वर्ग, ठीक है, क्योंकि भाई मैं यहां पे प्लस क्यू के कारण यहां पर तीव्रता निकालूंगा और माइनस क्यू के कारण भी तीव्रता निकालूंगा, यानी दोनों आवेश के कारण तीव्रता निकालूंगा, फिर परिणामी तीव्रता निकालूंगा ना। जो बिंदु P है वो द्विध्रुव के कारण यहां पर इसका तीव्रता गणना करना बच्चों, तो हम प्लस क्यू के कारण भी तीव्रता निकालेंगे और माइनस क्यू के कारण भी तीव्रता निकालेंगे। अब दोनों की तीव्रता निकल कर आ गई तो वही परिणामी तीव्रता निकालेंगे, यही चीज तो है। तो सबसे हम पहले कर देते हैं प्लस क्यू के कारण। किसके कारण? प्लस क्यू के कारण, यानी बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर मैं शॉर्टकट में लिखूंगा कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर किसकी तीव्रता? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बताओ, पहले के लिए कर रहा हूं बच्चों तो E1 तो लिख सकता हूं, कोई नहीं रोक टोक सकता। 1/4πε0 ए कर सकता हूं। मैंने माध्यम भी मानकर चला है कि के परावैद्युतांक, तो वो भी मान लिया। आवेश मेरा क्यू है तो वो भी मान लिया। दूरी कितना है जरा ध्यान देना, ए से पी मतलब एपी का स्क्वायर, एपी का स्क्वायर। ये किसके अनुदिश है बच्चों? एपी के अनुदिश, इधर से इधर ही डायरेक्शन चलेगा, एपी के अनुदिश। भाई ये भी तो ध्यान रखना है ना, प्लस क्यू कहां जाएगा? इधर ही जाएगा ना, प्लस क्यू के कारण बाहर की ओर रेखाएं चलती हैं, तीव्रता इधर ही होगी, तो यहां से ए से पी की अनुदिश होगा। ठीक है, अब मैं आपसे कह दूं एपी का मान बताओ जरा, एपी का मान बताओ। एपी का मान यहां से समझ में आएगा, इस डायग्राम में आप समझो। एपी का मान निकालना है, इसका मान निकालना है। यहां से यहां तक बच्चों ए है और यहां से यहां तक आपका आर है, तो इस आर में इस ए को घटा दो। बताओ ना, ओ ए बराबर ए है, तो इसमें मतलब ओपी में ओ ए को घटा दो। भाई यहां से यहां तक आर है, सबको पता है, पी से ओ तक आर है, यहां से यहां तक ए है, तो जब मैं इस बड़े वाले में से इस छोटे को घटाऊंगा तो ये वैल्यू आ जाएगा कि नहीं? मतलब ओपी में ओ ए को आप घटा सकते हो, ओपी में ओ ए को घटा सकते हो, मतलब आर में ए को घटा सकते हो। इसलिए बच्चों आपका E1 जो आएगा 1/4πε0
क्यू अपान आर माइनस ए का वर्ग, और इसको आप समीकरण 1 दे सकते हो। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यह बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकल कर आई है बच्चों। अब हम निकालेंगे बिंदु बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण। भाई हमने कहा एक बिंदु के लिए तो निकाल दिया, बिंदु बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे बच्चों? हमने कहा भाई साहब कि दूसरे के लिए E2 कर दो, 1/4πε0 रहने दो, के माध्यम में रहने दो, आवेश को रहने दो, बस दूरी बदल दो। दूरी कैसे? इस बार दूरी B के कारण निकाल रहे हैं, यह हमारा डायग्राम था। B के कारण P, तो भैया B से P, लेकिन यहां पर डायरेक्शन देखना, BP तो मैं कर दे रहा हूं, दूरी निकाल रहा हूं, तो दूरी में दिशा की जरूरत नहीं होती, तो BP का स्क्वायर कर दिया। लेकिन इसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा जरा बताओ? इधर से इधर हो सकता है? नहीं, माइनस पे रेखाएं अंदर की ओर जाती हैं, इसलिए इसके यदि मैं दिशा की बात करूं तो भैया PB के अनुदिश लिखना पड़ेगा। यदि मैं यहां पे PB के अनुदिश लिख दूं, PB के अनुदिश, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, भाई दूरी हमारा अदिश है, इसलिए हम BP लिख दें चाहे PB लिख दें, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, BP कैसे निकालेंगे? यह भी बड़ा संशय वाली बात हो गया। भाई अब यहां से हम BP कैसे निकालेंगे? तो जरा ध्यान देना, यहां से आपका यहां से यहां तक का कितना मान है? R है। देखो जरा थोड़ा ध्यान देना, यहां से यहां तक कितना मान है? R है। यहां से यहां तक A है बच्चों, पहले आप समझो ना, P से B का वैल्यू निकालना है, यहां से यहां तक का मान निकालना है हमको, ठीक है? तो यहां से यहां तक हमें R मान पता है, देखो जरा R, और ये आधा दूरी A है, तो R प्लस A मतलब OP धन OB, मतलब OP धन OB अर्थात R प्लस A हो गया। इसलिए आपका E2 बराबर कितना निकल कर आएगा? 1/4πε0, ठीक है, K है तो K, और Q बटा R प्लस A का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया समीकरण 2 हो गया। अब हमें परिणामी तीव्रता निकालनी है, बस परिणामी तीव्रता। और एक चीज मैं हमेशा कहता हूं बच्चों कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, मैं मानता हूं, लेकिन प्रॉपर नोट्स आपके पास नहीं होगा, तो मात्र 100 रुपीज चार्ज लगता है नोट्स के लिए, और बेहतर रूप से आप तैयारी करेंगे। इसलिए कांटेक्ट करें 96 85 29 91 49 पर, कांटेक्ट नंबर दे रहा हूं, ठीक है, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर आप लोगों से कह दूं, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता देखो, E1 का मान सिंपल है, अधिक ही होगा। विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, लेकिन E1 का मान अधिक ही होगा, ठीक है, क्योंकि भाई साहब जो आवेश के पास में वहां पर तीव्रता अधिक ही होगा। इसलिए तो आपको परिणामी तीव्रता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अधिक वाले में से कम वाले को घटा देंगे, ठीक है। अधिक का मान कितना? 1/4πε0 के Q बटा R माइनस A का स्क्वायर, फिर माइनस 1/4πε0 के Q अपान R प्लस A का स्क्वायर। जो भी कांस्टेंट है ना बच्चों, उसको बढ़िया आराम से बाहर ले लो। जैसे क्या क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से क्या क्या कॉमन आ रहा है जरा बताओ? 1/4πε0 के बाहर आ रहा है, Q दोनों में से बाहर आ रहा है, तो हम Q भी बाहर ले लिए, बचेगा कितना? 1/R माइनस A का वर्ग, बीच में माइनस 1/R प्लस A का वर्ग। अब इन दोनों का एलसीएम आप लोगों को दिक्कत है ना, तो बहुत आसानी से एलसीएम आ जाएगा। देखिएगा कैसे, कुछ नहीं बन रहा, दोनों अलग अलग है, तो नीचे दोनों को लिख दो, मतलब R माइनस A का स्क्वायर और R प्लस A का स्क्वायर। एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं बच्चों कि इसका इससे भाग दें, कट जाएगा, ये बचेगा, तो ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब R प्लस A का वर्ग। और नहीं समझ में आ रहा तो इसको इधर करो और नीचे दोनों कर दो। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको इधर और दोनों को नीचे कर दो। चलो भैया, Q अपान जो चल रहा है तो चलने दो, 4πε0 के, ये Q है ना, देखिए जरा इसको काटो, A² प्लस B² प्लस 2AB,
माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड बाय बच्चों a माइनस बी ए प्लस बी जानते हो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी और दोनों में स्क्वायर लगा इसलिए यहां भी स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 2ar और माइनस माइनस प्लस हो जाता है 4πε0। कहो तो एक स्टेप और कर देता हूं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस का अंदर गुणा होगा तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक बच्चों, और ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का वर्ग। देखो जरा, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, कितना बचेगा आपके पास, q अपान 4πε0 के है ना, के कहां पे गया भैया, ये के रहने दो, आगे हटा देंगे वैसे भी, 2 और 2 4 ar बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल वर्ग। अब इसको और आगे अरेंज करूंगा, देखिएगा ना, 1 है अपान 4πε0 के कर दिया, देखिएगा थोड़ा सा मैनेज करिएगा। यहां पर बच्चों क्यू है ना, यहां पर देखो जरा, तो 2 को मैं जब बाहर ले लूं, 2 को जब मैं बाहर ले लूं, थोड़ा समझिएगा, 2 को बाहर ले लिया तो यहां पे 4 है, मतलब 2 तो ऑलरेडी बचेगा, 2 दूना 4, और ये क्यू यहां पर रख देता हूं, क्यू ऊपर है, ए है तो ए रख दिया और आर है तो आर रख दिया, बाकी नीचे अपना आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल वर्ग है तो इसको रहने दिया। इसको क्यों किया तो आप लोगों के मन में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, सर ऐसा क्यों कर दिए, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। अन्याय नहीं बच्चों, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं कि चूंकि P बराबर होता है 2QA, मतलब ये किसके बराबर होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। मतलब E बराबर कितना आ जाएगा, 1 अपान 4πε0 के है ही है, 2 इंटू पी हो जाएगा और आर हो जाएगा बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल वर्ग हो जाएगा। ये कहां से आ गया, इससे आ गया। देखो जरा, 2QA मतलब 2QA के जगह मैंने P रख दिया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रख दिया बच्चों, क्या रख दिया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रख दिया। ठीक है, तो ये मेरा एक प्रकार से समीकरण 1 आ गया, जो कि बिंदु P पर तीव्रता है, बिंदु P पर तीव्रता है। यदि मैं वायु या निर्वात के लिए बात करूं, वायु या निर्वात के लिए, तो अभी वैसे थोड़ा सा वायु या निर्वात के लिए ना करके मैं यहां पर और आगे करूं कि यदि द्विध्रुव का आकार छोटा हो, यदि वैद्युत द्विध्रुव का आकार छोटा हो तो जो मेरा ए का मान है बहुत कम होगा आर से। ये आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये जो बहुत छोटा हो जाए, ए भी अत्यंत पास हो जाए, तो इस ए का मान बहुत छोटा हो जाएगा इस आर से। समझ रहे हैं, इसमें भी आप लोग डायग्राम में भी देखोगे बच्चों, क्रम से लिख रहे हैं ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे सर कहां से आ गया। ए बी का मान बहुत छोटा हो जाए तो जो स्मॉल ए का मान है बहुत छोटा हो जाएगा, ए बी ही जब छोटा हो जाएगा तो स्मॉल ए बहुत छोटा हो जाएगा, तो स्मॉल ए की क्या कर देंगे, उपेक्षा कर देंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर की, इसलिए ए स्क्वायर की क्या करने पर, उपेक्षा करने पर, उपेक्षा कर दो तो ई बराबर कितना निकल कर आएगा, 1 अपान 4πε0 के ऑलरेडी है, यहां पर 2pr है बच्चों। देखो ए स्क्वायर हट जाएगा तो स्क्वायर आर का घात 4 हो जाएगा। अब एक आर से आर काट दो तो 1 अपान 4πε0 हो गया बच्चों, और के है तो के रहने दो, यहां पर बचेगा 2p अपान आर क्यूब। ये कैसे, एक आर से आर कट जाएगा तो 3r बचेगा यहाँ पे, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए के का मान कितना होता है 1, तो आपका ई बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपान
4πε0 k का मान 1 हो जाएगा, 2p/r³। ये आ गया अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आ गया अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बस यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव का आकार छोटा हो तो ए का मान बहुत कम हो जाएगा आर से, तो ए स्क्वायर की उपेक्षा कर देंगे, खत्म, गोल हो जाएगा। तो आर स्क्वायर का स्क्वायर से तो आर की घात 4 आ जाएगा, एक आर से आर कैंसिल तो आर घात 3 आ जाएगा। के का मान 1 वायु निर्वात के लिए रखेंगे तो हमारा ये आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये आपका अच्छी स्थिति पे आया बच्चों, जिसे बोलते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति पर आया, अच्छी स्थिति के लिए व्यंजक। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप सदिश फॉर्म में लिखेंगे तो बस यहां पर पी का कैप लग जाएगा, बस, और कुछ भी नहीं रहता। सदिश फॉर्म में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लेकिन आप लोगों को एकदम शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इतना आप लोग अच्छे से कर लेना। यदि आप इसको सदिश रूप में भी लिखोगे तो ई वेक्टर हो जाएगा 1/4πε0 हो जाएगा। ये भी एक सदिश राशि है तो ये आपका हो जाएगा r³, बस। ठीक, लेकिन फिलहाल इतना करोगे और यही अच्छी स्थिति के लिए अभीष्ट व्यंजक है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिए बच्चों, और नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक नोट्स नहीं लिए तो कांटेक्ट नंबर आपको बता ही दिया गया है 968529 इस पर कांटेक्ट करके हैंड रिटेन नोट्स आप प्रॉपर रूप से ले सकते हैं, मात्र 100 रुपीज में, और बेहतर रूप से तैयारी करते रहिए। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।